My dear students, Assalamu alaikum. As already discussed, the post-fertilization stage, there are some major events in the post-fertilization. Number one is development of embryo. The first event is development of of embryo from the from zygote. पहली चीज जो है वो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का फ्रॉम द zygote. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द zygote विच इज डिप्लॉयड. जो zygote है वो है डिप्लॉयड. पहला इवेंट इसका. द नेक्स्ट इवेंट इज फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम primary or triploid endosperm nucleus. Number two is development of endosperm from triploid endosperm nucleus. From triploid endosperm nucleus. नंबर सेकंड इवेंट है ये आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पहला जो था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द डिप्लॉयड zygote. द नेक्स्ट इवेंट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म nucleus in the central cell of the embryo sac. In the central cell of embryo sac. ये दूसरा इवेंट है. नंबर थर्ड इवेंट. दो इवेंट्स हमने देखे. नंबर थर्ड डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम द ओव्यूल. डेवलपमेंट ऑफ seed फ्रॉम ओव्यूल. ये तीसरा इवेंट है. पहले ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. नंबर फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ओवरी. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ओवरी. इस तरह चार इवेंट जो हमने पढ़े इनको अलग अलग पहले हम करेंगे. डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. पहली चीज जो हमने देखना है वो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म किस तरह होता है फ्रॉम ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. पहला काम जो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. पहली चीज जो है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. और पहला जो डिस्कस करना है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. जो एंडोस्पर्म क्या होता है. इट इज ए फूड लेडन टिश्यू फॉर्मड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड. एक फूड लेडन टिश्यू है. इसमें फूड होता है किसके लिए. जो एम्ब्रियो को फराहम करता है. इट इज द एंडोस्पर्म क्या होता है. इज ए फूड लेडन टिश्यू. ये एक फूड लेडन फॉर्मड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड. इट इज ए फूड लेडन टिश्यू. एंडोस्पर्म क्या होता है. इट इज ए फूड लेडन टिश्यू. किस वक्त बन जाता है. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड. डेवलप होने के वक्त बन जाता है. इसी दौरान बन जाता है. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड. ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट. इट प्रोवाइड्स essential nutrients to the growing embryo. एम्ब्रियो को फराहम करता है essential nutrients. it provides. दूसरी चीज में क्या है. it provides essential nutrients
nutrients to the developing embryo, to the developing embryo, to the developing embryo. इसका काम क्या है? ये फर्निश करता है न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग और ग्रोइंग एम्ब्रियो। और इसके साथ जो यंग सीडलिंग है उस वक्त तक उसने अपना फूड तैयार नहीं कर सकता है, क्योंकि उस वक्त लीव्स नहीं होते हैं उस वक्त। और इसके साथ ही ऑल्सो टू द यंग सीडलिंग एंड ऑल्सो टू द यंग सीडलिंग, यंग सीडलिंग हो गया। इसका काम क्या है अब हमने समझा। यंग एंड द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, किस वक्त? सीड जर्मिनेशन के वक्त। एंड द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। अब हमने इसका काम देखा। एंड सीड जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटो, इन जिम्नोस्पर्म में क्या, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको कहा जाता है एंडोस्पर्म। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में किसको कहते हैं? जिम्नोस्पर्म में in gymnosperm the female gametophyte, female gametophyte is called endosperm, is called endosperm। जर्मिनेशन में जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को कहा जाता है एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म में जो होता है, तो एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम ट्रिप्लाइड 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहाँ इस फीमेल गैमेटोफाइट को कहते हैं। और इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? दैट द एंडोस्पर्म डेवलप्स एज ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसमें क्या होता है? उसमें डेवलप होता है इन एंजियोस्पर्म, इट एंडोस्पर्म develops from the primary endosperm nucleus. In case of angiosperms, in case of angiosperms, एंडोस्पर्म किससे डेवलप होता है? एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये कहाँ से आता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच इज वो किस तरह बन जाता है? विच इज फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस। और इसके साथ ही हम देखते हैं बेस्ड अपॉन द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डिविजन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, number 2 is cellular endosperm, number 3 is halobial endosperm। अब endosperm के 3 types of, then there are 3 types of endosperm। एंडोस्पर्म में हम देखते हैं 3 टाइप्स है। नंबर 1 इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Number 1 is nuclear endosperm, nuclear endosperm। Number 2 is cellular endosperm, 3 is halobial, number 2 is cellular endosperm। Number 3 is halobial एंडोस्पर्म। इस तरह 3 टाइप्स हैं एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म के। तो पहला वन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर, सेकंड वन इज सेल्यूलर, नंबर 3 इज हेलोबियल। हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है बाय रिपीटेड माइटोटिक
free nuclear divisions without formation of walls. किस तरह बन जाता है? In the nuclear type of endosperm क्या होता है? डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है रिपीटेडली बाय माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल्स बनने के बगैर। किस तरह? इन न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोसपर्म डेवलपमेंट क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस क्या होता है, इस डेवलपमेंट में होता है द प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय रिपीटेड। क्या होता है? प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोटिक। क्या डिवीजन होता है? फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बाय माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फ्री डिवीजन विदाउट वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल्स इसमें नहीं होते हैं, न्यूक्लियर वॉल इसकी बनती तो नहीं, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल। इसके होता है, इससे बहुत से न्यूक्लियाई बन जाते हैं इन द सेंट्रल सेल में। इट रिजल्ट्स इन द फ्री न्यूक्लियस, अब इसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। इट रिजल्ट्स in the formation of large number of results in the formation of large number results in the formation of large number of free nuclei in the central cell of the embryo sac. Large number of free nuclei in the central cell of embryo sac, in the central cell of embryo cell बहुत से वजूद में आते हैं, बहुत से फ्री, अगर यह एम्ब्रियो सैक इसमें सेंटर में वजूद में आते हैं बहुत से न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियाई हम देखते हैं इन केस ऑफ न्यूक्लियर एंडोसपर्म। वाई नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई पुशिंग ऑल न्यूक्लियाई टू, इसमें क्या होता है? सेंट्रल सेल ऑफ द न्यूक्लियर डेवलप्स, इसमें क्या है? बिग सेंट्रल, जब यह होते हैं फिर इसमें फिर आगे क्या होता है? इसमें जो सेंट्रल वैक्यूल पैदा होता है तो इसमें ये पुश करता है इन न्यूक्लियाई को टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पहले फ्री न्यूक्लियर डिविजन हो गए, फिर वजूद में आ गया सेंट्रल सेल, तो इससे जो न्यूक्लियर थे वो पुश हुए कहाँ तरफ? किसकी तरफ? टुवर्ड्स द पेरिफेरी, टुवर्ड्स द पेरिफेरल एंड ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसमें क्या है? बिग सेंट्रल वैक्यूल डेवलप्स इन द, इसके बाद a big central vacuole develops in the embryo sac. A big central vacuole develops in the embryo sac. अब एक वैक्यूल बन गया, सेंट्रल वैक्यूल, बिग सेंट्रल वैक्यूल डेवलप्स इन द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इससे क्या होता है? पुशिंग ऑल न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द पेरिफेरल साइट, इसने पुश किया तमाम न्यूक्लियाई को टुवर्ड्स द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। पुशिंग ऑल न्यूक्लियाई towards the peripheral cytoplasm.
जिस तरह हमने देखा जो इधर थे न्यूक्लियर, वो सेंट्रल वैक्यूल के आने से इनको पुश किया किसी तरह पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। द फ्री न्यूक्लियाई कम टू लाई इन द एम्ब्रियो बिटवीन द वॉल ऑफ द सैक एंड द एम्ब्रियो सैक वॉल। या भाई इस दोनों के दरमियान अब ये न्यूक्लियाई कहाँ गए, इस वॉल और इस वॉल के दरमियान रह गए। जो फ्री न्यूक्लियाई क्या होते हैं, कम टू लाई, द फ्री न्यूक्लियाई कम टू लाई, the free nuclei come to lie between, किसके दरमियान, इस सैक के वॉल और इस साइटोप्लाज्म के वॉल के दरमियान, between the embryo sac wall and vacuolar membrane, या between किसके दरमियान, between embryo sac wall, between embryo sac wall, ये हो गया एम्ब्रियो सैक वॉल ये, और जो वैक्यूल है वैक्यूल मेम्ब्रेन के, एंड वैक्यूलर मेम्ब्रेन ऑफ द सेंट्रल सेल, एंड vacuolar membrane of the central cell। अब देखा हमने इस और इस वॉल और इस सेंट्रल सेल के दरमियान रह गए कौन, दी न्यूक्लियाई, इन दोनों के दरमियान रह गए। द सेकंड फेज बिगिनस विद द क्लीवेज ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। दूसरी चीज क्या होता है, इस वक्त अब क्लीवेज शुरू, ये पहला था, अब दूसरा क्या होता है, द सेकंड, जो दूसरा है उसमें क्या होता है, द सेकंड फेज जो होता है बिगिनस, द सेकंड फेज बिगिनस, द सेकंड फेज बिगिनस with the cleavage, begins with the cleavage of multinucleate, begins with the cleavage सेकंड फेज क्या शुरू होता है, विद क्लीवेज ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, क्लीवेज ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट पेरिफेरल, इस तरह पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, इससे शुरू होता है, बाय द क्लीवेज ऑफ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएट पेरिफेरल, रिजल्टिंग इन द सेंट्रीपिटल फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, से सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन, सेंटर टू पेरिफेरी, रिजल्टिंग, इससे वॉल फॉर्मेशन होती है सेंटर टू पेरिफेरी, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल वॉल, रिजल्टिंग इन द सेंट्रीपिटल wall formation, resulting in the centripetal wall formation, क्या होती है, centripetal wall formation of the cell wall, centripetal formation of cell walls, wall resulting in the centripetal wall formation, result हो गया सेंटर से पेरिफेरी तक बन जाती है walls, finally all or more of the endosperm is converted into the cellular tissue, finally ये सब ही cellular tissue में convert होता है, finally all is converted into cellular tissue, फाइनली ये सेल्यूलर टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड रिजल्टिंग इन द सेल्यूलर, फिर क्या होता है, और फाइनली ऑल और मोर एंडोस्पर्म इज कन्वर्टेड इनटू द, किसमें के सेल्यूलर टिश्यू में। इन केस हम एग्जांपल लेंगे कोकोनट, द एंडोस्पर्म इज मल्टी सेल्यूलर इन द आउटर पार्ट एंड फ्री न्यूक्लियर इन द सेंटर। एग्जांपल लेंगे कोकोनट का,
एंडोसपर्म में कोकोनट, इसमें क्या होता है, द एंडोसपर्म में कोकोनट में क्या होता है, कोकोनट केस में एंडोसपर्म इज मल्टीसेल्यूलर इन द आउटर पॉट, इसमें मल्टीसेल्यूलर आउटर पॉट है। द एंडोसपर्म इज multicellular biosimilar in the outer pod, जो बाहर वाला हिस्सा वो बन जाता है मल्टीसेल्यूलर और फ्री न्यूक्लियर होता है इन द सेंटर, एंड फ्री न्यूक्लियर इन द सेंटर, फ्री न्यूक्लियर होता है कहाँ पर, सेंटर में। आउटर क्या होता है मल्टीसेल्यूलर, अंदर से क्या होता है इज मोस्ट कॉमन, न्यूक्लियर टाइप इज मोस्ट कॉमन टाइप है, अक्सर जो देखा जाता है जो न्यूक्लियर टाइप है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोसपर्म होता है। न्यूक्लियर एंडोसपर्म इज मोस्ट कॉमन टाइप, common type of एंडोसपर्म। इस तरह हमने जो न्यूक्लियर टाइप है वो मोस्ट कॉमन टाइप है, और इसका एग्जांपल जो दिया वो हमने दिया कोकोनट। इसके बाद इसका दूसरा टाइप है उसको कहेंगे सेल्यूलर एंडोसपर्म। उसमें जो पहले वाली चीज़ है वो जिस तरह प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस एंडोसपर्म ऐसे ही होते हैं, आगे से कुछ और चेंजेस होती हैं इसमें। पहले हम देखेंगे दूसरा टाइप इसका है, उसको कहेंगे सेल्यूलर एंडोसपर्म। द नेक्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर एंडोसपर्म। दूसरा टाइप क्या है, इसको कहेंगे सेल्यूलर एंडोसपर्म। इन द सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोसपर्म डेवलपमेंट, द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ ईदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेल वॉल। पहले वाले से मुख्तलिफ है, इसमें क्या होता है, इन द सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोसपर्म डेवलपमेंट, in this type of development, इसमें मुख्तलिफ है इस पहले से। इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस है, द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोसपर्म न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ primary endosperm nucleus is followed by the formation of either longitudinal or transverse cell wall, is followed by the फॉर्मेशन ऑफ या क्या है, इधर लॉन्गिट्यूडनल या इस तरह लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, फॉर्मेशन ऑफ इधर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, और इधर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेल वॉल, या लॉन्गिट्यूडनल होते हैं या ट्रांसवर्स इन द सेंट्रल सेल, इसके बाद के सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन्स, इसके जिस तरह पहले में हमने देखा इसी तरह जो बाकी न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं उस पहले वाले जैसे होते हैं सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन्स, और एंड वॉल फॉर्मेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ subsequent nuclear divisions
and wall formation. Subsequent nuclear divisions and wall formation results in the formation of results in the formation of cellular endosperm. Cellular endosperm इस तरह हो गया cellular endosperm. In this type of pehले development, the first nuclear division of primary endosperm nucleus is followed by the formation of either longitudinal or transverse cell wall in the central cell. जो subsequent nuclear divisions and wall formation होती हैं इसी से वजूद में आता है cellular endosperm. एग्जाम्पल है इसमें पेटूनिया, दतूरा. एग्जाम्पल है पेटूनिया, दतूरा, ये इसकी एग्जाम्पल. इस तरह दूसरा टाइप जो है एंडोस्पर्म का हमने डिस्कस किया. द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन टाइप ऑफ दैट इज कॉल्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म. दैट इज कॉल्ड हेलोबियल. लास्ट वाला जो एंडोस्पर्म टाइप है उसको कहेंगे थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड हेलोबियल. हेलोबियल एंडोस्पर्म. अब तीसरा टाइप जो है उसको क्या कहेंगे? हेलोबियल एंडोस्पर्म. इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट और हेलोबियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड्स द चलाजल एंड. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म अगर ये है इसको कहेंगे, अगर ये है माइक्रोपाइलर एंड इसको कहेंगे फिर चलाजल एंड. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो कहाँ जाता है? वो चलाजल एंड की तरफ चला जाता है. इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इस टाइप डेवलपमेंट में क्या होता है? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो कहाँ की तरफ मूव करता है? टुवर्ड्स द चलाजल एंड. द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, the primary endosperm nucleus, it is when मैंने लिखा है primary endosperm nucleus moves towards the chalazo end of the, अगर एम्ब्रियो सैक है वो मूव करता है, moves towards the chalazo end, moves towards the chalazo end of एम्ब्रियो सैक. चलाजल एंड की तरह मूव करता है. हमने देखा इधर मूव किया इसने टुवर्ड्स द चलाजल एंड ऑफ द. दो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है ब्रेन इज फॉलोड बाय ट्रांस. पहला जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें ट्रांसवर्स होता है. द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इज followed by transverse. इसमें लॉन्गिट्यूडल नहीं है, followed by transverse wall. followed by मैंने दिखाया followed by transverse wall. इसके बाद इसमें पहला क्या होता है? ट्रांसवर्स wall. इससे क्या वजूद में? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स आ गए, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर चलाजल एंड लार्जर माइक्रोपाइलर सेल. इससे स्मॉलर चलाजल है और लार्जर है जो माइक्रो, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर चलाजल सेल एंड द लार्जर, और जो इसकी लार्ज होती है, एंड द लार्जर माइक्रोपाइलर सेल. इस तरह दो, जब ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया दो सेल्स वजूद में है आ गई. पहली जो स्मॉलर है उसको कहेंगे चलाजल और जो बड़ी है उसको कहेंगे लार्जर माइक्रोपाइलर सेल. जो जनरली डज नॉट डिवाइड, जो चलाजल सेल होती है वो
फिर आगे इसका कोई डिवीजन नहीं होता है। अगर हम समझेंगे ये चलाजल सेल है, इसको डिवीजन हो गया इस प्राइमरी एंडोस को, एक स्मॉलर है चलाजल सेल सीसी और इसको माइक्रोप्लाज्म, इसमें फर्दर कोई डिवीजन नहीं है। नो डिवीजन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ चलाजल सेल। फर्दर डिवीजन does not take place in the chalazel cell. The further division, और हम कहेंगे जनरली स्मॉलर जो चलाजल एंड है, चलाजल जनरल does not divide further and function as hostorium. चलाजल cell does not divide further, इसके लिए नरिशमेंट के लिए अब काम आते हैं और ये फंक्शन करती है एज हॉस्टोरियम एंड फंक्शन इज एज हॉस्टोरियम एंड फंक्शन इज एज हॉस्टोरियम। इसने फंक्शन किया एज हॉस्टोरियम। यो न्यूक्लियस ऑफ जो होता है लार्ज माइक्रोपाइलर सेल का है, द न्यूक्लियस ऑफ लार्ज डिवाइडेड बाय रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब जो इसका जो होता है इसमें रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। किसके न्यूक्लियस में? माइक्रोपाइलर सेल के। द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोपाइलर सेल divides by 3 nuclear divisions. इसमें 3 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, divided by repeated free nuclear divisions, and further development takes place in the same way as, और further जो development and further development takes place as in nuclear type। जो फरोख जब हम देखते हैं पहले जो दो बन गए, ट्रांसफर डिवीजन हो गया, चलाजल सेल एक वजूद में आ गई, जो छोटी थी, इसके बाद जो दूसरी सेल है उसको कहेंगे माइक्रोपाइलर सेल, वो इससे बड़ी थी। जो चलाजल एंड जो फर्दर डिवाइड नहीं होती है, ये फंक्शन करते हैं एज हॉस्टोरियम। और जो माइक्रोपाइलर सेल है बाय रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, उसमें रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती हैं। और इसके बाद जो डेवलपमेंट हमने देखे न्यूक्लियर डिवीजन में, पहले जो न्यूक्लियर एंडोस्पर में ऐसी चेंज टेक इट इज़ प्रेवलेंट इन द मोनोकोटिलिडन्स। हम देखते हैं ये कहाँ पर अक्सर होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स में ये चीज़ होती है। इट इज़ प्रेवलेंट